गुड मॉर्निंग। आज हम शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 का रिवीजन। एक्सरसाइज 1.2 हमने पहले में कर रखा है। इसमें से कुछ क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ। इसमें सीधे से जोड़, गुणा, भाग इनके क्वेश्चन है। तो जैसे पहला क्वेश्चन है, उसमें तो आपको जोड़ करना है तो आप जोड़ कर सकते हैं, जैसे आपको बता रखे। दूसरा क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन ही देख लीजिए, जिसमें आपको बोल रहा है किसी स्कूल में 4 दिन के लिए एक पुस्तक प्रदर्शनी आयोजित की गई। पहले, दूसरे, तीसरे और अंतिम खिलाड़ी खिड़की पर क्रमशः 1094, 1812, 2050 और 2751 टिकट बेचे गए। इन 4 दिनों में टिकट के बेचे गए कुल टिकटों की कुल संख्या ज्ञात करो। तो टिकट बेचे गए पहले दिन, यानी ये बोल रहा है पहले दिन, है ना। तो पहले दिन कितने बेचे? पहले दिन टिकट हुए हैं 1094। दूसरे दिन बेचे हैं 1812, 1812। ठीक है। अगला है तीसरे दिन 2050, तीसरे दिन 2050 टिकट। और चौथे दिन 2751, 2751 टिकट। अब बोला है कि कुल, तो कुल टिकट कितने हो गए? कुल टिकट का मतलब है जोड़ दो इनको। 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6, 6 में 0 जोड़ेंगे तो 6 ही रहेगा, 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7, 9 में 1 जोड़ेंगे 10, 10 में 5 जोड़ते हैं तो 15, और 15 में 5 जोड़ते हैं तो 20। हासिल की 2, 2 में 0 जोड़ेंगे 2 ही रहेगा, 2 में 8 जोड़ेंगे 10 होगा, 10 में 0 जोड़ेंगे 10 ही रहेगा, और 10 में 7 जोड़ेंगे तो 17। हासिल की 1। जैसे ऐसे जोड़ते हैं, 1 और 1 2, 2 में 1 जोड़ेंगे 3, 3 में 2 जोड़ेंगे 5, 5 में 2 जोड़ेंगे 7। तो ये हुआ 7707 टिकट। ठीक है, ये हुआ जोड़। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखिए, शेखर एक प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी है। टेस्ट मैचों में अब तक 6980 रन बना चुका है। 10,000 रन पूरा करना चाहता है तो उसे कितने रनों की आवश्यकता है? यानी कुल रन उसके हैं कितने? 10,000। ठीक। और उसने रन जो है कुल रन मतलब इतने बनाना चाहता है, और रन हैं उसके कितने हैं? 6980, 6980। अब कितने रन उसको और बनाने हैं? तो शेष रन जो बचे हैं उसको पास बनाने को, वो कितने हैं? तो घटा दें हम, तो कितना हो जाएगा? 0 में से 0 गया 0, 10, 0 में से 8 नहीं जाता, 1 इससे लिया 10, 10 में से 8 गई 2। इसके पास था ही नहीं, इसने इससे लिया 10, और 10 में से 1 इसको दे दिया, तो यहाँ रह गया 9, 9 में से 9 गया 0। इसने पहले इससे लिया 10, और 10 में से 1 इसको दे दिया, तो 9 रह गया, 9 में से 6 गई 3, और इसने 1 इसको दे दिया, तो इसलिए यहाँ रह गया 0। यानी कितना हो गया? 3020 रन उसको और बनाने हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में, एक चुनाव में सफल प्रत्याशी ने 5,77,500 मत प्राप्त किए, जबकि उसके निकटतम प्रतिद्वंदी ने 3,048। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 आप खुद करेंगे, और चौथा भी खुद करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 यानी तीसरा और चौथा जोड़ है, इसलिए आप खुद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, अंकों 6, 2, 7, 4 और 3 में से प्रत्येक का केवल एक बार प्रयोग करते हुए 5 अंकों की बनाई जा सकने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर। अंतर का मतलब है घटाव। तो पहले तो सबसे बड़ी संख्या बना दें। आपको पता है इन अंकों में सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए अवरोही क्रम, मतलब बड़े से छोटे की तरफ चलो। तो सबसे बड़ा अंक है इसमें 7, फिर है 6, फिर है 4, फिर है 3 और फिर है 2। तो ये हो गई सबसे बड़ी संख्या, यानी अवरोही मतलब बड़े से छोटे की तरफ चलेंगे। और सबसे छोटी बनानी है इन्हीं अंकों से, तो सबसे छोटी संख्या हो जाएगी, उल्टा चल लो, छोटे से बड़ा, पहले 2, फिर 3, फिर 4, फिर 6 और फिर 7। और अंतर का मतलब है घटा दो, तो अंतर आ जाएगा कितने का? 2 में से 7 नहीं जाता, इधर लिया 1 उठा लिया 12, 12 में से 7 गई तो कितनी बची? 5। इसके पास रह गया 2, 1 इसने इससे लिया 5 वाले से 12, 12 में से 6 गई तो 6, और इसके पास रह गया 3।
3 में से 4 नहीं जाता, एक इससे लिया, हो गया 13। 13 में से 4 गए तो बचे 9 और इसके पास रह गया 5। अब 5 में से 3 गए तो 2, इसको जरूरत नहीं है, 5 में से 3 जा सकते हैं, और 7 में से 2 गई तो 5, तो ये हो गया 52,965। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। 6 में बोला एक मशीन औसतन एक दिन में 2,825 पेज बनाती है, और यानी एक दिन में पेज बनाती है कितने? 2,825 2,825 पेज। अब जनवरी 2006 में उसने कितने पेज बनाए? जनवरी 2006 में दिन कितने होते हैं पहले ये देखो, में दिन, तो जनवरी में कितने दिन होते हैं? 31 दिन होते हैं। ठीक है, तो 31 दिन का मतलब हो गया कि 31 दिन में कुल पेज कितने हो गए? तो हमें एक दिन का पता है, तो 31 दिन में यानी एक दिन का बताया है और ज्यादा दिन का पूछा है, तो गुणा हो जाएगा 31 दिन का, यानी कि 2,825 को गुणा कर दो 31 से, यूं कर दो चाहे गुणा 31। ठीक है, एक को 5 से गुणा किया 5, एक को 2 से गुणा किया 2, एक को 8 से गुणा किया 8, एक को 2 से गुणा किया 2, नीचे एक गुणा का। अब 3 का पाड़ा बोलो, 3 का पाड़ा 5 बार बोलो, 3 पंजो 15 हासिल की 1, 3 दूनी 6 में 1 जोड़ा 7, 3 8 24 हासिल की 2, 3 दूनी 6 और 2 8, जोड़ दो इनको 5, 5 और 2 7, 7 और 8 15 हासिल 1, 2 और 1 3, 3 में 4 जोड़े तो 7, और ये हो गया 8, यानी कितने हो गए? 87,575 पेज बनाए। क्वेश्चन नंबर ये आपका 6 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में उसने बोल रहा है एक व्यापारी ने 78 के पास में 78,592 रुपए थे। ठीक है, छठे में, तो कुल रुपए इसके पास कितने थे? कुल रुपए थे उसके पास 78,592 रुपए। अब उसमें से उसने बोला कि 40 रेडियो खरीदने का ऑर्डर दिया, उसने रेडियो खरीदे 40। ठीक है, और रेडियो का मूल्य था, एक रेडियो का मूल्य 1200 रुपए, तो एक रेडियो का मूल्य कितना है? 1200 रुपए। तो उसने 40 रेडियो खरीदे, तो 40 रेडियो का एक रेडियो का दे रखा और 40 का पूछा, यानी ज्यादा का पूछा है, तो एक का देके ज्यादा का पूछते यानी गुणा, तो 40 रेडियो का मूल्य कितना हो जाएगा? गुणा कर दो 1200 गुणा 40। देखो इसका गुणा आसान है, 40 में एक जीरो है और एक ही अंक है, जब जीरो कितने भी होगा अंक एक ही है ना, तो सीधा गुणा होता है, जितनी जीरो होती जीरो लगा दो, इसमें कितनी जीरो है? 2 जीरो। अब 4 का पड़ा 4 दूनी 8 और 4 एका 4, इस तरह से आप सीधा गुणा भी कर सकते हैं। तो ये हो गया 48,000 रुपए के उसने 40 रेडियो खरीदे, और कुल थे उसने इतने, यानी इतने रुपए के उसने रेडियो खरीद लिए। अब उसके पास में कितने बोल रहे, कितने पैसे बच जाएंगे? तो शेष रुपए के लिए क्या करना पड़ेगा, यानी कुल रुपए है उसके 78,592, रेडियो पर खर्च हुए उसके 48,000 रुपए, तो शेष रुपए यानी घटा हो जाएगा, शेष रुपए यानी घटा कर दो, 2 में से 0 गई 2, 9 में से 0 गई 9, 5 में से 0 गई 5, 8 में से 8 गई 0, और 7 में से 4 गई 3, यानी 30,592 रुपए उसके पास में शेष रह गए। एक देख लीजिए, लास्ट क्वेश्चन बता रही हूं मैं। एक बर्तन में 4 लीटर 500 मिलीलीटर दही है। ठीक है, ये 6 था, ये 7वां क्वेश्चन था। अगला एक है क्वेश्चन नंबर 12। तो ये है एक बर्तन में 4 लीटर 500 मिलीलीटर दही है। ठीक है, तो कुल दही कितना है? दही बर्तन में 4 लीटर और 500 मिलीलीटर। आगे बोल रहा है कि 25 मिलीलीटर धारिता वाले कितने गिलासों में से भरा जा सकता है। तो अपन क्या करें, ऐसे तो बात दे ही नहीं सकते, क्योंकि 25 लीटर का एक गिलास है, तो इसको लीटर को मिलीलीटर में बदल दें। आपको पता है 1 लीटर
में होते हैं कितने मिलीलीटर? 1000 मिलीलीटर होते हैं। ठीक है, तो अब 4 लीटर और 500 मिलीलीटर में कितने होंगे? यानी 4 गुना 1000 और प्लस 500 तो मिलीलीटर पहले से ही है, तो 500 को हमने अलग से लिख दिया। 1000 को 4 से गुना किया तो कितना आ गया? 4000 प्लस 500, तो कुल मिला के हो गया 4500 मिलीलीटर। ठीक है, अब एक ग्लास की धारिता कितनी है? धारिता का मतलब है एक ग्लास में कितना आ सकता है, तो एक गिलास की धारिता है 25 मिलीलीटर। ठीक है, तो गिलासों की संख्या पूछी है। अब आपको पता है कि एक में इतनी आती है तो इतने में कितने आएगी, तो आपको पता है गिलास का है तो भाग देते हैं हम, तो गिलास की संख्या बराबर कितने गिलास आएंगे, यानी गिलास की संख्या बराबर 4500 भाग 25। भाग 25 को अपन ऐसे भी कर सकते हैं 4500 बटे में इस तरह से, या तो भाग दे दो रफ में ऐसे, 25 का भाग दिया 4500 में, देखो 25 एक 25, 5 में से 5 गई 0, 4 में से 2 गई 2, अगली संख्या उतारी 0, 25 8 200। अब क्या बचा? या तो कुछ नहीं बचा, ये 0 बच गया। इस 0 को शेषफल बनाने के लिए इस 0 को यहां ले जाते हैं, यानी 180 गिलास होंगे बनेंगे इसमें पूरे में। ये आपकी रिवीजन हो गई एक्सरसाइज 1.2 और नेक्स्ट करेंगे एक्सरसाइज नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।